हे गाइस, मैं हूँ रांची की वर्षा। आज हम लोग साथ में सीखने वाले हैं कि हम लोग कैसे करते हैं मैच्योर स्किन में मेकअप। यहाँ पे जो मेरी मॉडल है उनकी एज है 45 to 50 ईयर्स के बीच में। लेट्स स्टार्ट विद द ट्यूटोरियल। सबसे पहले हम लोगों ने क्लिनजिंग के लिए फेस किया। क्लिनजिंग टोनिंग के बाद हम लोगों ने यहाँ पे मॉइस्चराइज़र लगाया है। मॉइस्चराइज़र को हम लोग अच्छे से प्रॉपर नेक एरिया में, ईयर में, फेस में, दोनों तरफ अच्छे से लगाएंगे। मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद यहाँ पे मैं एक आई बेस दे रही हूँ ब्यूटीफुल सा, जो कि इनके शेड से 2 शेड लाइटर है। आई बेस देने के बाद उसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ ब्लेंडिंग की ब्रश से। यहाँ पे कितने लोगों को प्रॉब्लम आती है एजिंग स्किन पे काम करने के लिए? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अगर ऐसी कोई क्वेरी है जो मैं सॉल्व कर सकती हूँ आपके मेकअप के लिए, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई वुड लाइक टू हेल्प यू इन एनी वेज एंड एवरी वेज। यहाँ पे मैंने प्रॉपर तरीके से आई बेस को अप्लाई कर दिया है विद द हेल्प ऑफ ब्लेंडिंग ब्रश। इसके बाद मैं एक वार्म टोन का आई बेस दे रही हूँ क्लाइंट को विद द हेल्प ऑफ मीडियम ब्लेंडिंग ब्रश। यहाँ पे मैं आपको कुछ कुछ रूल्स बता देती हूँ जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा एजिंग स्किन में काम करने के लिए। मेजरली जो हम लोग की एजिंग स्किन होती है वो पर्पसली ड्राई होती है। ड्राई होने के बावजूद भी हम लोग यहाँ पे थिन प्रोडक्ट यूज़ करते हैं ताकि वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए, स्किन पे केकी लुक ना आए। यहाँ पे मैंने आईज में अच्छे से ब्लेंडिंग कर ली, एक ट्रांजिशन शेड दे दिया है वार्म टोन का। उसको मैं अच्छे से ब्लेंडिंग कर रही हूँ ताकि कोई भी हार्श लाइन नहीं आपको दिखे। आपको पता होगा मैं एक लाइन हमेशा भूलती हूँ। अगर आपकी ब्लेंडिंग अच्छी होगी तो आपका मेकअप ऑलरेडी और वैसे ही बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ब्लेंडिंग इज़ द की। अगर आपको एक है ना फ्लॉलेस मेकअप चाहिए तो ब्लेंडिंग के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। आपको वैरायटी ऑफ फेसेस पे काम करना पड़ेगा, तभी आप डिफरेंट टाइप ऑफ आईज और फेसेस पे काम करोगे, तभी आपको परफेक्शनेस आएगा। यहाँ पे मैंने एक ट्रांजिशन कलर दे दिया है क्लाइंट के फेस पे। उसके बाद मैं आउटर कॉर्नर की आईज की आउटर कॉर्नर में एक डेप्थ दे रही हूँ ताकि वो बहुत अच्छे से पॉपअप करके दिखे आपको। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर इन केस आपको नहीं समझ में आता या फिर कुछ ऐसा इश्यूज होता है मेरी वीडियोस में, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आप ही की कमेंट से, आप ही की एडवाइस से मैं अपने वीडियोस को और बेटर कर सकती हूँ। आई नीड योर सजेशंस एंड एडवाइस इफ़ यू वांट टू गिव मी। यहाँ पे मैंने डेप्थ देने के बाद, वार्म टोन का ट्रांजिशन देने के बाद, यहाँ पे मैं ग्लिटर अप्लाई कर रही हूँ। ग्लिटर हम लोग अप्लाई करने वाले हैं प्रेस ग्लिटर, क्योंकि यहाँ पे हम लोग चंकी ग्लिटर पे काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे एक सटल सा हम लोग लुक देने वाले हैं मैच्योर स्किन पे। यहाँ पे मैंने ग्लिटर लगा दी। ग्लिटर लगाने के बाद मैं जो आउटर कॉर्नर में जो वार्म शेड था उसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ अच्छे तरीके से, ताकि वो ब्लेंडेबल मर्ज दिखे बहुत अच्छे से प्रॉपरली। आई मेकअप कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे मैं हाइलाइटिंग वाला प्रोसेस कर रही हूँ। हाइलाइटिंग हम लोग करते हैं आईब्रोज के ब्रा बोन में। वो करने के बाद मेरा आई मेकअप ऑलमोस्ट कंप्लीट है। उसको करने के बाद यहाँ पे हम लोग आईब्रोज फिल कर रहे हैं। मैम की आईब्रोज बहुत ही ब्यूटीफुल थी, बस हम लोग इसको थोड़ा सा डिफिनेशन दे रहे हैं ताकि वो फुलफिल लगे और फिलिंग वाला आपको लुक आए। आईब्रोज का शेप भी हम लोग अकॉर्डिंग टू द फेस देते हैं। जिस अकॉर्डिंगली क्लाइंट का फेस होता है उसी अकॉर्डिंगली हम लोग आईब्रोज का शेप देते हैं। हाय गाइस, अगर आपको कोई और वीडियोस देखनी हो, किसी भी अलग टॉपिक पे देखनी हो, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आपको किसी से भी रिलेटेड, ब्यूटी से, स्किन से, हेयर से, मेकअप से, कैसे भी रिलेटेड आपको वीडियोस देखनी है, प्लीज़ आपको मुझे एडवाइस करना पड़ेगा। जो भी एडवाइस करेगा मुझे या फिर मुझे सजेशंस देगा नेक्स्ट वीडियो के लिए, आई हैव अ गिव अवे फॉर देम। जो भी मुझे टॉपिक देगा कि कौन से वीडियोस पे या कौन से टॉपिक पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए, कमेंट बॉक्स पे मैं उनके लिए गिव अवे ऑर्गेनाइज करूँगी। गिव अवे नहीं, मैं उनके लिए एक गिफ्ट ऑर्गेनाइज करूँगी अगर आप मुझे बताते हो किसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस पे या टॉपिक पे वीडियोस बनाने के लिए। और अगर मुझे आपका कमेंट अच्छा लगा तो आई विल डेफिनेटली सेंड यू द गिफ्ट फ्रॉम माई एंड। दिस इज़ माई प्रॉमिस टू माई ऑल फॉलोअर्स। जिनका मुझे कमेंट या सजेशंस अच्छा लगा, आई विल डेफिनेटली सेंड यू अ गिफ्ट फ्रॉम माई एंड। एक नए यूट्यूबर के लिए बहुत ज़रूरी होता है आपके, अब उनके ही फॉलोअर्स का सजेशंस या इन्फॉर्मेशन, उनको कैसी लग रही है वीडियोस, क्या वो सजेस्ट कर सकते हैं हम लोगों को। आपके सजेशन के बाद ही हम लोग थोड़ा सा, हम लोग को एक बूस्टअप मिलेगा और एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, मेरे फॉलोअर्स एक्टिव है और हम लोगों के वीडियोस को बहुत अच्छे से पसंद भी कर रहे हैं और देख भी रहे हैं। यहाँ पे हम लोग के आईब्रोज हो गया है। आईब्रोज होने के बाद यहाँ पे मैं पतला सा एक अलाइनर दूंगी। देखिए, जो मेरी क्लाइंट है उनका फेस है ना, उनका आईज जो है वो बहुत
हुडेड आइज़ है, तो हुडेड आइज़ में हम लोग प्रेफर करते हैं कि हम लोग पतला सा एक लाइनर दें ब्यूटीफुल सा, और उसे आउटर कॉर्नर पे उसको मर्ज कर दें, डिफ्यूज़ कर दें विद द हेल्प ऑफ अ डार्क ब्राउन शेड। सो यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन कर दी थी लाइनर की विद द हेल्प ऑफ ब्रश। उसके बाद मैं स्मजिंग ब्रश से उसे उसी लाइनर को मर्ज कर रही हूँ ताकि वो ब्यूटीफुल से एक स्मजिंग आईलाइनर दिखे आपको। सेम लाइनर की टेक्निक हम लोग दूसरी आईज में भी फॉलो करेंगे। So see, I take a maximum time to complete my eyebrows, eye makeup. सो यहाँ पे भी मैंने लाइनर मर्ज कर दिया है। उसके बाद हम लोग एप्लीकेशन कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं अपनी आईब्रोज़। आईब्रोज़ हम लोग थिन ले रहे हैं, बहुत ही पतली, जो कि एक नेचुरल लुक दे आपको। यहाँ मैंने आई लैशेज़ जो यूज़ करी है वो है यूरो पेरेस की 54 नंबर। सो मैं जो मेजरली जो यूज़ करती हूँ यूरो पेरिस की शेड्स, दैट इज़ 04 एंड 54। आईब्रोज लगाने के बाद देन विल कम अप विथ ऑन फेस, हम लोग फेस पे कैसा मेकअप करेंगे। सो यहाँ पे कितने कितने लोग हैं जो पहले फेस मेकअप करते हैं उसके बाद आई मेकअप करते हैं। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, क्योंकि मैं सबसे पहले करती हूँ आई मेकअप, उसके बाद मैं करती हूँ फेस पे। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे डर लगता है कि अगर कोई फॉल आउट होगा, अगर वो नहीं मिटा आफ्टर डूइंग पाउडरिंग और बेस, तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है सिचुएशन। सो आई डू प्रिफर फर्स्ट आई मेकअप देन फेस मेकअप। सो यहाँ पे मैंने क्लाइंट के फेस पे कंसीलिंग लगाया है जो कि उनके शेड से। सो यहाँ पे मेरे साथ एक मिस्टेक हो गई थी। मैं उनको जो कलर शेड दे रही थी कंसीलिंग का, वो गलत था, वो उनके शेड जैसा था। So the moment I realized my mistake, then I have applied the darker shade which conceal her flaws or any dark circle or any discoloration. सो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे उनको उनके शेड से एक शेड, दो शेड डार्कर एज ए कंसीलर दे रही हूँ जिसका अंडरटोन ऑरेंज है। जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ वहाँ मैं एप्लीकेशन कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ ब्रश। सो यू नीड टू मेक श्योर कि अगर मैच्योर स्किन है तो आप बहुत ही थिन प्रोडक्ट यूज़ करो और वो बहुत अच्छे से ब्लेंडेबल होने चाहिए। अगर आप लेयरिंग कर दोगे तो आफ्टर अ वाइल, आफ्टर एन आवर, वो थोड़ा सा मेकअप आपका केक ही दिखने लग जाता है और रिंकल्स भी आपको बहुत प्रॉपर तरीके से दिखने लग जाते हैं। सो प्रेफर करिए कि आप एकदम थिन प्रोडक्ट यूज़ करिए, सो दैट जो आपका आफ्टर लुक आए, जो आपका फिनिश लुक आए, वो बहुत ही ब्लेंडेबल आए और बहुत बहुत ही आपका डू इफेक्ट दे। सो यहाँ पे कंसीलिंग के बाद मैंने इनके जो भी बेस शेड है उसका परफेक्ट शेड लेके मैं उनकी एप्लीकेशन कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ स्पॉन्ज और ब्यूटी ब्लेंडर। फाउंडेशन लगाने के बाद यहाँ पे मैं पाउडर लगा रही हूँ। यहाँ पे मैं लगा रही हूँ लूज़ पाउडर, जिसमें मैंने यूज़ किया है लॉरा मर्सी का वाइट पाउडर। सो यू कैन सी मैंने यहाँ पे पाउडर ब्रश से यूज़ किया है पाउडर, जो कि बहुत ही एक स्किन फिनिश ब्लेंडेबल फिनिश आपको देता है अगर आप इस तरीके से स्पॉन्ज को अच्छे से रब करते हो पाउडर में। उसके बाद अपने हैंड से उसको मर्ज करते हो, उसके बाद फिर आप अप्लाई करते हो किसी भी फेस पे, तो वो बहुत ब्लेंडेबल आता है, बहुत अच्छे से तरीके से सेट हो जाता है आपका बेस। पाउडर एप्लीकेशन के बाद यहाँ पे मैं अंडर सबसे पाउडर के बाद सबसे पहला काम जो मैं करती हूँ वो करती हूँ मैं अंडर आइज़। सो दैट मैं अंडर आइज़ का सारा काम करके उस चीज़ को पैक कर दूँ ताकि मेरा दूसरा चीज़ ख़राब ना हो। ये सब करने के बाद मैं पाउडर कॉन्टूरिंग कर रही हूँ, पाउडर ब्राउजिंग कर रही हूँ क्लाइंट के फेस पे जहाँ जहाँ ज़रूरत है। सो ब्राउजिंग हम लोग मेजरली करते हैं एक शेडो देने के लिए फेस पे। अगर आपको एक शार्प लुक चाहिए तो यू शुड डू अ लिक्विड कॉन्टूरिंग, उससे प्रॉपर तरीके से शार्प लुक आ जाता है। बाकी पाउडर से आपको एक शेडो मिल जाता है, फेस से बहुत अच्छा डायमेंशन मिल जाता है कॉन्टोरिंग से। सो कॉन्टोरिंग ब्लशर में और हाइलाइटर में आपका सबसे फेवरेट पार्ट कौन सा है, टू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। बाकी अगर आप मुझसे पूछोगे कि मेरा फेवरेट पार्ट कौन सा है, तो मेरा फेवरेट पार्ट है कॉन्टोरिंग और ब्रॉन्जिंग, क्योंकि उससे एक फेस पे डायमेंशन मिलती है, एक मेकअप के जो बेस को एक बहुत अच्छा सा शेप और डायमेंशन मिल जाती है, जिससे क्लाइंट फील वेरी गुड। कॉन्टूरिंग और ब्राउजिंग करने के बाद नाउ आई एम अप्लाइंग द ब्लश, देन विल अप्लाई द हाइलाइटर। सो इन दीज शेड के बाद आपके फेस पे एक जान आ जाती है, यू कैन सी द फेस एंड द शेप। उसके बाद चेरी ऑन द टॉप का काम करता है आपका लिपस्टिक। लिपस्टिक लगाने के बाद आपका फेस और आपका मेकअप लुक है जो कि फिनिश हो जाता है, एक प्रॉपर तरीके से बहुत अच्छा सा लुक मिल जाता है क्लाइंट को।
क्या आपके साथ भी कभी-कभी ऐसा हुआ है कि क्लाइंट ने लिपस्टिक नहीं लगाई और उन्होंने ऐसे ही अपना बेयर फेस देख लिया हो बेस में और इन सब में और वो डर गई हो? सी देखो, मेकअप टेक्स टाइम, इसको ब्लेंड होने में, प्रोसेस करने में एटलीस्ट आप उसको 25 टू 30 मिनट्स दो। उसके बाद इफ़ यू सी एनी मिस्टेक और एनी प्रॉब्लम दैट यू डोंट वांट दिस स्टेप ऑन योर फेस, तो आप अपने मेकअप आर्टिस्ट से डिस्कस कर सकते हो। बट अगर आपको प्रॉपर सेट करने के लिए मेकअप दिखना है तो आपको अपने मेकअप करने के आधे घंटे बाद दिखना चाहिए। सो यहाँ पे मैं लिप लाइनर लगा रही हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा सा डार्क शेड दूंगी क्लाइंट को, ताकि उनका जो फेस है और थोड़ा सा वाइब्रेंट दिखे। सो यहाँ पे मैं उनको देने वाली हूँ थोड़ा सा पीची शेड, विच विल लुक वेरी गुड ऑन हर फेस। आई मस्ट से जो मेरी क्लाइंट थी वो बहुत ही एंथुसियास्टिक, पॉजिटिव नेचर, और बहुत अच्छे से उन्होंने पूरे प्रोसेस को एंजॉय भी किया और कोऑपरेट भी किया। सो यू कैन सी यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ लिपस्टिक। लिपस्टिक अप्लाई करने के बाद आपका पूरा फेस का जो मेकअप है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। सो नाउ यू कैन सी हाफ लिपस्टिक लग गई है, एंड फेस का जो मेकअप है और ओवरऑल लुक है वो निखर के धीरे धीरे आते जा रहा है। So here is the final look. You can see the smile on her face and the confidence on her poses. मैं कुछ नहीं बोलूँगी, अब आपको सबको बताना है कि आपको कैसे लगा ये ओवरऑल लुक। क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, ये आपको मुझे ज़रूर बताना होगा। मैं आप सबके कमेंट्स का वेट करूँगी। मुझे तो ये लुक ओवरऑल बहुत ही अच्छा और एलिगेंट लगा था। Even my client loved the look. Thank you so much for watching. I hope you like this video. Bye.